अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म। तो चलिए आइए देखते हैं। मेरे पास ये दो कंपाउंड हैं CH3OCH3। मेरे पास एक ये कंपाउंड है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है वो दो कार्बन के इन बिटवीन है, दो कार्बन के दरमियान में है। ऑक्सीजन एटम इन बिटवीन टू कार्बन एटम है। और इस फंक्शनल ग्रुप को हम पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में कि इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ईथर। कि अगर दो कार्बन एटम के दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद हो तो हम इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, ईथर। एक दूसरा कंपाउंड लिखता हूँ CH3CH2OH। एक ही वाला कंपाउंड है, इसका नेम है अल्कोहल। हम जानते हैं कि जिस कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोकार्बन के साथ OH ग्रुप क्या हो, अटैच हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हमारे पास लास्ट पे क्या लगा हो, OH ग्रुप अटैच हो, हम इनको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो अगर यहाँ पर हम देखें, हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं आइसोमरिज्म, लेकिन हम इन दो कंपाउंड्स का सहारा लेके इसकी डेफिनेशन जो है उसको समझते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड की तरफ आऊँ तो देखें ज़रा, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 और 2, दो कार्बन है इस कंपाउंड में, दो कार्बन है, 3 और 3 6 क्या हैं, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इस ईथर कंपाउंड के अंदर दो कार्बन एटम है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन का एटम है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है 1 और 2 कार्बन एटम, 3 और 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। अगर आप देखें तो इस कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है ऊपर, ये नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस वाले कंपाउंड का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस वाले कंपाउंड का भी ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर जो फार्मूलाज हैं वो क्या हैं, सेम है। ईथर का और अल्कोहल का, ये मैंने जो दो कंपाउंड लिखे हुए हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है, सेम है। तो ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर है और ये इसका क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल और ईथर ये दोनों अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। ईथर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, किससे, अल्कोहल से। प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक दूसरे से क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। तो चलिए आइए ज़रा इसकी डेफिनेशन आप समझते हैं। 2 आर मोर कंपाउंड, मैंने दो कंपाउंड लिखे, एक ईथर एक अल्कोहल। 2 आर मोर कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। दो कंपाउंड लिए, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H6O C2H6O, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इन दोनों का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने ये देखें, ये है, और इसका ये, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एंड प्रॉपर्टीज़, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी डिफरेंट हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। ईथर जो है कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ और हैं। 2 आर मोर कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हों, डिफरेंट हों, आर सेड टू बी आइसोमर ऑफ ईच अदर। इन दोनों को एक दूसरे के क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एंड द फिनोमिना, और ये जो अमल है इज़ कॉल्ड आइसोमरिज्म। ये क्या होगा, ये अमल कौन सा है, आइसोमरिज्म। यानी ऐसे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका जो है वो फार्मूला वो भी डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हों, डिफरेंट हो, हम उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर।
एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमरिज्म। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम कुछ आइसोमरिज्म की जो है वो एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट 3 जो हैं वो हाइड्रोकार्बन किसके, अल्केन्स के। अल्केन्स के जो फर्स्ट 3 हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं? मीथेन, फर्स्ट 3 हाइड्रोकार्बन ऑफ अल्केन। अल्केन के जो फर्स्ट 3 हाइड्रोकार्बन है उनमें एक मीथेन आ गया, सेकंड वन इज इथेन एंड थर्ड वन इज प्रोपेन। ये वाले हमारे पास जो फर्स्ट 3 हाइड्रोकार्बन है इनका कोई भी आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता, हैविंग नो आइसोमर, हैविंग नो आइसोमर, इनका कोई भी आइसोमर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हमारे पास इनका सिर्फ सिंगल जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। हमारे पास जो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जो है ना अल्केन का, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ अल्केन, अल्केन्स का फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जो है हैविंग आइसोमर्स, जिसके क्या हैं आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, इज ब्यूटेन। वो क्या है? ब्यूटेन। यानी अल्केन सीरीज़ के अंदर, अल्केन की जो सीरीज़ है उसमें हमारे पास जो पहला हाइड्रोकार्बन जिसके आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं वो कौन है? ब्यूटेन, C4H10। ये वाला आइसोमर जो, ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन, इसके आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट 3 जो अल्केन हैं उनके आइसोमर एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका एक ही पॉसिबल क्या बनता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है। इनका एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं बन सकता, इसलिए इनके आइसोमर जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं हम कि मेरे पास जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के जो हमारे पास है ना 2 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमने इसकी टाइप डिस्कस करनी है। तो ब्यूटेन जो है इसके कितने आइसोमर हैं? 2 आइसोमर्स। यहाँ पर हम देख लेते हैं। ब्यूटेन जो है उसके 2 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। C5H12 क्या है ये? पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर? 3 आइसोमर। पेंटेन के 3 आइसोमर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से एक बात ये भी हमें नज़र आ रही है कि इसके 4 कार्बन हैं तो इसके 2 आइसोमर हैं, 5 कार्बन वाले के 3 आइसोमर हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आइसोमर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। कि बिलीव आप ये यकीन करें कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कितने कार्बन होंगे? 30 कार्बन। जिसमें कितने होंगे? 30 कार्बन होंगे। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 30 कार्बन हो, उसके कितने आइसोमर होंगे? उसके 4 बिलियन आइसोमर होंगे उस हाइड्रोकार्बन के जिसके अंदर 30 कार्बन एटम क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ़ आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम आइसोमरिज्म की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमरिज्म 2 टाइप की होती है। नंबर 1 इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड नंबर 2 सिस ट्रांस आर जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। नंबर 1 इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड नंबर 2 सिस ट्रांस आर जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है ये एग्जिस्ट करती है इन ऑल हाइड्रोकार्बन्स, इन ऑल हाइड्रोकार्बन्स। जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जितने भी क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर भी, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स, उन कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स में भी क्या करती है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है ये भी अभी देखेंगे। वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो टोटल 5 टाइप की होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो 5 टाइप की होती है। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तमाम हाइड्रोकार्बन में और तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स में भी क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। पहली टाइप जो फर्स्ट टाइप की आइसोमरिज्म है वो है चेन आइसोमरिज्म। कौन सी है?
स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो 5 टाइप की है। नंबर 1 इज़ चेन आइसोमरिज्म, नंबर 2 पोजीशन आइसोमरिज्म, नंबर 3rd वन इज़ द फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, 4th वन इज़ द मेटामरिज्म, मेटामरिज्म हो गई, एंड लास्ट वन इज़ द टाटोमरिज्म। हमारे पास जो है वो 5 टाइप हैं किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। पहले हम इन 5 टाइप को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पहली टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वो है चेन आइसोमरिज्म। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज चेन आइसोमरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म arises due to the difference in the nature of chain, यानी ये वाली जो टाइप है आइसोमरिज्म की, ये चेन की नेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी चेन की नेचर चेंज होने से ये आइसोमरिज्म क्रिएट होती है। ये देखें हमारे पास एक मैं कंपाउंड लेता हूँ, ये मैं एक आपके पास, मेरे पास पेंटेन है, पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12। मैं यहाँ पर पेंटेन के 3 पॉसिबल जो आइसोमर हैं वो लिखूँगा। ये देखिए मेरे पास CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये फर्स्ट आइसोमर है पेंटेन का। और ये मेरे पास इसका सेकंड आइसोमर CH3, CH2, CH3, और ये मेरे पास क्या आ गया CH3। और जो इसका थर्ड आइसोमर है वो हमारे पास क्या है CH3, C हो गया, CH3 हो गया, CH3 और CH3। ये हमने पेंटेन के 5 आइसोमर लिखे। सभी इन पांचों के पांचों फार्मूलाज के अंदर जो है 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। इसमें भी 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन, इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कार्बन की चेन की लेंथ का। इसमें कार्बन की जो चेन की लेंथ है सबसे ज़्यादा लेंथ ही है। इसमें कार्बन की जो चेन लेंथ है वो इस पहले वाले से ज़रा क्या हो गई, कम हो गई। और ये जो थर्ड आइसोमर है अगर आप देखें तो इसमें कार्बन की चेन लेंथ जो है पहले 2 आइसोमर से भी क्या है, कम है। इसकी कार्बन की चेन लेंथ सबसे ज़्यादा, इसकी कार्बन की चेन लेंथ जो है वो फर्स्ट वन से जो है वो कम है। और इस थर्ड वाले की जो है कार्बन की चेन लेंथ वो पहले दोनों से कम है। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ऐसी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस, जो बनती है किस वजह से, ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ चेन। इन तीनों फार्मूलाज के अंदर जो है वो कार्बन की जो चेन है उसकी नेचर का क्या है, डिफरेंस है। इस तरह के आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होती है? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, इस तरह की जो आइसोमरिज्म है अराइजेस, वजूद में आती है ड्यू टू डिफरेंस, फ़र्क की वजह से, इन द पोजीशन, पोजीशन चेंज हो जाती है किसकी, ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है किसके ऊपर, कार्बन चेन के ऊपर। तो चलिए आइए समझते हैं इसको एग्जांपल से। ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है, ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है, और इस कार्बन की चेन को मैं इधर से नंबरिंग कर लेता हूँ 1, 2 और 3। ये भी मेरे पास एक कार्बन की चेन है, इसकी भी मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1, 2 और 3। अब इसमें मैं फंक्शनल ग्रुप मेरे पास है हेलो। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हेलो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। हेलो का मतलब एक्स, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन। यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। फंक्शनल ग्रुप मेरे पास हेलो है। यहाँ पर जो क्लोरीन की पोजीशन है कार्बन चेन पर वो दूसरे नंबर पर है, और यहाँ पर जो क्लोरीन की पोजीशन है कार्बन चेन के ऊपर वो फर्स्ट नंबर पर है। इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, और इसका क्या नेम होगा, 2 क्लोरो
प्रोपेन, इसका नाम है 2 क्लोरो प्रोपेन। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन की जो चेन लेंथ है, यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो पहले कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पर सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, इस तरह की आइसोमरिज्म अराइजेस जो वजूद में आए ड्यू टू डिफरेंस, फ़र्क की वजह से ऑफ पोजीशन का डिफरेंस हो जिसमें, ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, क्या आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों जगह पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का क्या है, डिफरेंस है। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, ये भी याद रखें, C3H7Cl। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, क्योंकि इनमें जो क्लोरीन की पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। एक एग्जांपल और देख लें ब्यूटीन की, किसकी, ब्यूटीन CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। एक ये देख लें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम बोलेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है डबल बॉन्ड, वो क्या है, यानी इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको नज़र आ रहा है कि वो क्या है, चेंज है। यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो पहले नंबर पर है, फर्स्ट कार्बन पर है 1 ब्यूटीन, और यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पर है 1 2 ब्यूटीन। ये 2 ब्यूटीन हो गया और ये 1 ब्यूटीन। यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है उसका फ़र्क है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पोजीशन जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप की वो क्या है, डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो आइसोमरिज्म है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होती है, ऐसी आइसोमरिज्म जिसमें कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये दो कंपाउंड लिखता हूँ CH3O CH3। ये वाला कंपाउंड कौन सा है, शुरू में भी हमने एग्जांपल डिस्कस की, ईथर। और ये वाला कंपाउंड कौन सा है, अल्कोहल। ये दो कंपाउंड हैं, एक अल्कोहल है और दूसरा क्या है, ईथर है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें काउंट कर लें, 1 और 2 इसमें कार्बन, 3 और 2 5 और 1 6 इसमें हाइड्रोजन है और 1 इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। अब आप देखेंगे इन दोनों का जो ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या है, डिफरेंट है। कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जब लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो क्या है, डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, सेट टू एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जो है उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टाटोमरिज्म, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो है वो 5th टाइप है। टाटोमरिज्म में क्या आता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, इस तरह की जो आइसोमरिज्म है अराइजिस, वजूद में आती है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन क्या होता है, शिफ्ट होता है। चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं साथ साथ कि हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड का फार्मूला है CHCOOH और NH2। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का। तो इसको हम देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पर ये वाला जो प्रोटॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा इस फंक्शनल ग्रुप को। ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, और ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो होगा क्या कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो ये वाला प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा किसको, अमाइनो ग्रुप को, इस तरह RCHCO
जब यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके पास प्रोटॉन गया है, पहले कितने यहाँ पर प्रोटॉन थे, 2 थे, अब कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि एक प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है किसको, अमाइनो ग्रुप को। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, इस तरह की जो आइसोमरिज्म है, अराइजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन शिफ्ट होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ चला जाता है। पहले प्रोटॉन जो था वो ऑक्सीजन के पास था, अब प्रोटॉन किसके पास आ गया है, नाइट्रोजन के पास। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ चला जाता है प्रोटॉन इन अ सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या हमारे पास सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इस तरह की आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं टाटोमरिज्म। और यहाँ पर बुक में क्या होगा, बुक में उसने इस हाइड्रोजन को ज़रा इस तरह करके सेपरेटली करके लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इससे जो है वो परेशान होने वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास व्हाट इज़ सिस ट्रांस आर जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो आइए डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास 2 कार्बन जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं किसके ज़रिए, थ्रू आ सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन जो हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं, तो फिर इनके साथ लगे हुए ये ग्रुप, ये वाले ग्रुप जो हैं, अब इस कार्बन के साथ भी 2 ग्रुप जो हैं वो क्या हैं, जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के साथ भी 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और इस कार्बन के साथ भी 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है। इस कार्बन के साथ भी 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर 2 कार्बन आपस में लिंक हैं थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो उनके ये जो ग्रुप हैं ये रोटेट कर सकते हैं। अगर 2 कार्बन आपस में लिंक हो जाएं थ्रू आ डबल बॉन्ड, अगर 2 कार्बन आइटम आपस में डबल बॉन्ड के ज़रिए लिंक हो जाएं, तो इनके साथ जुड़े हुए ये वाले जो ग्रुप हैं कैन नॉट रोटेट, ये रोटेट नहीं कर सकते। तो जब ये रोटेट नहीं कर सकेंगे तो ये फिर क्या करेंगे, ये क्रिएट करेंगे कौन सी आइसोमरिज्म को, सिस ट्रांस आर जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को जन्म देंगे। तो सच कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स विच पोजेसिस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये 2 फार्मूलाज हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये देखें आपके सामने ये 2 मैं स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखने लगा हूँ। इन दोनों के अंदर फ़र्क देख लेते हैं क्या है। सच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स विच पोजेसिस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, बट डिफ़र, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। पोजीशन का फ़र्क आ रहा है, किसकी पोजीशन, ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप, आइडेंटिकल ग्रुप की पोजीशन। यहाँ पर जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं उनकी पोजीशन डबल बॉन्ड से ऊपर है और दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन डबल बॉन्ड से नीचे है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दोनों मिथाइल हैं उनकी जो पोजीशन है एक डबल बॉन्ड से ऊपर है, एक डबल बॉन्ड से नीचे है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऊपर है और एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से नीचे है। ऐसे कंपाउंड्स विच पोजेसिस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो क्या हो, सेम हो, बट डिफ़र विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, लेकिन वहाँ पर फ़र्क किसका आ रहा हो, पोजीशन का आ रहा हो। किसकी पोजीशन, ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स, जो एक जैसे आइडेंटिकल ग्रुप है उनकी पोजीशन का फ़र्क है इन द स्पेस, किसके अंदर, स्पेस के अंदर। इनके यहाँ पर स्पेस में क्या है कि दोनों आइडेंटिकल ग्रुप कार्बन के कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर है, और यहाँ पर जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं एक डबल बॉन्ड के ऊपर है और एक डबल बॉन्ड के नीचे है। तो ऐसी आइसोमरिज्म को हम क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो अब देखें यहाँ पर एक हम और कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी मेरे पास जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड के ज़रिए अटैच है। यहाँ पर आप देखें कि 2 हैलोजन लगे हुए हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन, और इधर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर आप देखें तो दोनों हैलोजन जो हैं सेम तरह के जो ग्रुप हैं, यानी आइडेंटिकल ग्रुप। आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के एक साइड पर हैं, और इसकी दूसरी शक्ल क्या होगी कि इसमें
जो क्लोरीन है, ब्रोमीन तो डबल बॉन्ड के ऊपर है लेकिन क्लोरीन जो है वो डबल बॉन्ड के नीचे आ गया है। तो अब ये वाले भी क्या है आपस में, ये भी आपस में सिस ट्रांस आइसोमर हैं, दोनों क्या हैं सिस ट्रांस आइसोमर हैं। और इस तरह की आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं दोनों हैलोजन वो डबल बॉन्ड के ऊपर है। यहाँ पर दोनों हैलोजन जो है वो एक डबल बॉन्ड के ऊपर है एक नीचे है, जिसमें जो है वो दोनों के दोनों ग्रुप जो हैं वो एक ही साइड पर हों, कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर हों, इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। ये जो ऊपर वाली है ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, क्योंकि इसमें दोनों हैलोजन जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड की एक साइड पर है। और इसमें जिसमें एक डबल बॉन्ड के ऊपर है हैलोजन एक नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी, ये वाली ट्रांस फॉर्म है और ये वाली क्या है सिस फॉर्म है। और याद रखें कि ये दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं, हमने कहा कि अगर दो कार्बन आपस में लिंक हैं थ्रू डबल बॉन्ड, तो ये इनके साथ लगे हुए जो ग्रुप हैं वो रोटेट नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं अगर ये डबल बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या रिक्वायर होगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें रिक्वायर होगी क्या, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा। तो इतनी एनर्जी हमारे पास अगर नहीं होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमर्स जो हैं वो क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।